Hello students, good morning. Today in standard 11th science English medium, our subject is English and our topic is a portrait of lady written by Khuswant Singh. We have two books in 11th standard. First is Hornbill and the second is Snapshot. Okay, this book is main book and this book is supplementary reader. So today we take a first unit, and in this first unit today we learn part 1 of this chapter. I divided this chapter in 3 parts. So today's our topic is part 1. Please write which meanings I wrote on the whiteboard, okay? And take your book and open the book and pay attention in your book and understand this chapter. The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी ग्रैंडमदर जैसे दूसरों की ग्रैंडमदर होती है वैसे ही कैसी थी, एक ओल्ड वुमन थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो ओल्ड थी, उनके चेहरे पे बॉडी पे झुर्रियाँ थी, मगर पिछले 20 सालों से मैं जब से उनको देख रहा हूँ तब से वो जैसी मैं 20 साल पहले देखता था वैसी आज भी है. People say, लोग कहते हैं, that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे कि वो पहले क्या थी, एक प्रीटी वुमन थी, ब्यूटीफुल वुमन थी, उसका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि वो प्रीति रही होगी या फिर उनका हस्बैंड भी रहा होगा. क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि 25 ईयर से उनकी जो ग्रैंड मदर है उनमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं हुआ है और वो जैसी थी और वैसी ही है. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. उनके ग्रैंडफादर का भी पोर्ट्रेट था. पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर. तो वो कहाँ था, फोटो था तो मेटल पीस था उसके ऊपर था. ग्रैंड देखो हमारा टॉपिक क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. तो पोर्ट्रेट किसका है, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का है. अब उनके बारे में और उनकी खुशवंत सिंह का उनकी ग्रैंड मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा था उसके बारे में टोटल हमारी ये स्टोरी है. उसी के दौरान उनके ग्रैंडफादर का भी यहाँ अपीयरेंस आता है. तो वो क्या कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे उसके बारे में देखो. ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. टर्बन मीन्स वो पगड़ी पहनते थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनके जो बिग बियर्ड थी वाइट कलर की, वो उनके चेस्ट का बहुत सारा लंबा पार्ट रोकती थी और वो कैसे दिखते थे, जैसे 100 साल ओल्ड हो. He did not look the sort of a person who would have a wife or a children. Short means टाइप होता है. तो वो ऐसे नहीं दिखते थे. कैसे कि उनकी क्या हो, वाइफ हो. खुशवंत सिंह कहते हैं कि ग्रैंडमदर के बारे में भी क्या बोला कि उनका हस्बैंड था, ओके, वो भी यंग थी, वो भी प्रीति सुंदर दिखती थी. वो हार्ड टू बिलीव था. दूसरी बात क्या आई, जो उनके ग्रैंडफादर थे उनके अपीयरेंस के बारे में कि वो पगड़ी पहनते थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, बियर्ड इतनी लंबी थी कि पूरी छाती का जो पार्ट होता है वो सारा चेस्ट वाला पार्ट वो रोका करता था, कवर करता था. और वो ऐसे पर्सन नहीं दिखते थे कि उनके क्या होगी, वाइफ होगी.
और चिल्ड्रन होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसे बात कर रहे हैं खुशवंशी के जैसे उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे, उनकी वाइफ और बच्चे रहे होंगे नहीं। ऐसा पोर्ट्रेट या ऐसा पिक्चर किसका दिखता था, तो उनके ग्रैंडफादर का दिखता था। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसे उनकी ग्रैंडमदर क्या यंग या फिर प्रीटी थी ऐसा लोग कहते थे, वो बात भी उनको बिलीव करना हार्ड टू बिलीव था। और कभी कभी बार ऐसा होता था रिवोल्टिंग, यानी वो क्या करे, उसका अपोज करे, उसका विरोध करे। She often told us of the games she used to play as a child. वो कभी कभी जो गेम वो खेला करती थी, कौन, ग्रैंडमदर, किसको, खुशवंशी को कहा करती। That seems quite absurd and undignified. Undignified means unelegant. अब खुशवंशी बताते हैं कि वो जब जब उनके चाइल्डहुड की स्टोरीज हमें सुनाया करती थी तो बहुत बेतुका सा लगता था और कैसा लगता था, अशोभनीय लगता था। On her part, and we treat it like the fables of the prophets she used to tell us. Prophet जो हमारे ऑथेंटिक बुक्स आती है, हमारे जो रिलीजियस बुक्स आती है, उसके बारे में जो स्टोरीज होती है, जो ग्रैंड मदर्स अपने चिल्ड्रन को सुनाया करती है, वही हमें लगती थी। कौन सी स्टोरी, जो अपने चाइल्डहुड में वो कौन सी गेम प्ले करती थी, वो सारी बातें उनको प्रॉफिट जैसी लगती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Here is the description of her grandmother's appearance. वो कैसी दिखती थी, तो वो शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंड थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके फेस पे क्रिस क्रॉस, जैसे हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होती है, उनके फेस पर जो झुर्रियाँ आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, वैसे ही उनके फेस पे क्या था, क्रिस क्रॉस था। Everywhere to everywhere means on the whole body. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. क्या बोलते हैं खुशवंशी, जब से मैंने उनको देखा है तब से, जब वो 20 ईयर पहले जैसी दिखती थी, before 20 years she appeared, she looked at the same time, she looked as it. जब वो 20 साल पहले जैसे दिखती थी, अभी भी वो उतनी ही ओल्ड है, उतनी ही ओल्ड है। She could never have been pretty. वो बोलते हैं कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, but she was always beautiful. और वो always क्या रहती थी, खूबसूरत रहती थी या फिर लगती थी। She hobble means हॉबल मीन्स वॉक इन अ ऑकवर्ड वे। ओके, जैसे ओल्ड पर्सन ऐसे पहले हमने देखा कि वो शॉर्ट थी, फैट थी, ऐसे बेंड थी। ओके, तो वो बेंड होके कैसे चलती होगी, तो उसी जो उनकी चलने की जो वे है, हाउ सी वॉक, वो डिस्क्राइब किया गया है इस वर्ड से, वॉक इन अ ऑकवर्ड वे। सी hobbled about the house in a spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Rosary means जो मान ला के मन के आते हैं ना
सारे वो। तो बोलते हैं कि वो स्पॉटलेस मीन्स स्पॉटलेस वाइज मीन्स क्लीन वाइट, ऐसे क्लीन वाइट क्लोथ्स वो पहनती थी वाइट कलर के। और वो बैंड थी, एक हाथ उनका ऐसे कमर पे स्टूप पे क्या बैलेंस के लिए रखा करती थी और दूसरे में उनकी क्या होती थी माला की मनके, और ऐसे वो चला करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. उनके जो हेयर थे वो सिल्वर कलर के, जब ओल्ड एज हो जाती है तो हेयर जो है वो वाइट या फिर सिल्वर कलर के हो जाते हैं। ओके, तो वो कलर के उनके सिल्वर कलर के हेयर्स थे, वो उनके जो प्ले यानी पीला सा और प्लकर यानी झुर्रियों वाला जो फेस था उसको ढका करता था, और उनके लिप्स जो थे वो कंटिन्यूअसली मूव होते थे, वो कंटिन्यूअसली एक भी बार ऐसे स्टॉप नहीं होती थी, कंटिन्यूअसली वो प्रेयर्स मरमर किया करती थी। और किसी को सुनाई ना दे इतने से वॉइस में। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ऐसे जैसे कि हम माने कि विंटर का सीजन है, ओके, और ऐसे माउंटेन है और उसके सराउंडिंग्स जो नेचर होता है, जो ब्यूटीफुल सीनरी होती है, तो उसके साथ जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के सौंदर्य को जो वो दिखती थी उसको वो कंपेयर करते हैं। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity breeding peace and contentment. जैसे पीसफुल विंटर के लैंडस्केप में, ओके, हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा क्या है कि पीस मिलेगा। तो वैसा उनकी ग्रैंड मदर को देख के उनको भी फील होता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अभी डिस्कशन था वो कैसी दिखती थी, क्या करती थी, ग्रैंडफादर कैसे थे, उसके बारे में। अब बात है वो दोनों क्या थे, good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. उनके पेरेंट्स किसके, खुशवंत सिंह को, उनके अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज छोड़ गए जब वह उसके पेरेंट्स सिटी में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब तब से जब से उनके पेरेंट्स रख के गए हैं तब से वो कंटिन्यूअली किसके साथ है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. अभी वो कहाँ है, विलेज में है, ओके, और वो कहाँ जाते हैं, अभी वह विलेज स्कूल जाते हैं। वो कंटिन्यूअली क्या करती थी, वो ऑलवेज उनको वेकअप करती थी, सुबह में उठाती थी, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ monotonous sing song while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart. हमारे में भी कल्चर है कि बच्चों को जब नहाते हो, रेडी करते हो तो क्या करते हैं, प्रेयर्स, ओके, या फिर कोई श्लोक्स हो, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। तो उनकी ग्रैंड मदर भी जब उनको नहलाती थी, रेडी करती थी, तो क्या क्या करती थी, वो सारे जो प्रेयर्स होती है वो गाया करती थी, और उनका पर्पस ये था कि खुशवंत सिंह भी अच्छे से सुनेंगे और हार्ट से उसको रेडी करेंगे। I listened because I love her voice but never bothered to learn it. वो सुना करते थे क्योंकि उनको उनकी ग्रैंड मदर का वॉइस बहुत प्यारा लगता था, मगर कभी भी उन्होंने ऐसा वरी नहीं किया या फिर ऐसा सीरियसली नहीं लिया या फिर उसको सीरियसली कभी भी सीखा नहीं। Then
She would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद पहले क्या होती थी, स्लेट हुआ करती थी, तो वो क्या ऐसी स्लेट लेके उसको येलो चॉक से क्या कर देती थी, प्लास्टर कर देती, जिससे वो कोई भी शेप अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। और उसमें एक अर्थन लैंप होगा, वुडन स्लेट रहेगी, उसके बाद है टाइटेम बंडल, इंक पॉट रहेगा, टाइनी अर्थन इंक पॉट और रेड पेन, और सबको एक बंडल में ऐसे टाइप करके उनको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. क्या किया करती थी, उनको उठाया करती थी, रेडी करती थी, रेडी करने के टाइम पे वो प्रेयर्स गाया करती थी कि जिसकी वजह से खुशवंत है वो भी कुछ सीख सके। उसके बाद उनकी जो स्लेट है उसको प्लास्टर करती थी, येलो चॉक से इंक पॉट अर्थन था वो लेती थी, रेड पेन लेती थी, सब कुछ एक बंडल में फिट करके उनको दे देती थी। और नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या होता था, बासी चपाती, मोटी सी बासी चपाती, वो ऑलवेज लिटिल बटर के साथ उनके ब्रेकफास्ट का फूड था, वो खाती थी। और थोड़ी सी जब वो उनको स्कूल रखने जाती थी तो अपने साथ ले जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. उनकी ग्रैंडमदर ऑलवेज उनके साथ स्कूल आती थी बिकॉज जो उनकी स्कूल थी उससे टेम्पल अटैच था। The priest taught us the alphabet and the morning prayers. जो priest थे, ओके, वो उनको क्या सिखाया करते थे, अल्फाबेट सिखाया करते थे और मॉर्निंग की जो प्रेयर्स होती हैं वो सिखाया करते थे। While the children sat in a row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandfather sat inside reading the scriptures. जब जो वरंडा है उसके एक साइड पे बच्चे ऐसे रो में बैठ के अल्फाबेट कोरस में यानी कि ग्रुप में पढ़ा करते थे, तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो अंदर इन साइड बैठ के जो स्क्रिप्चर्स हैं यानी हमारे जो शास्त्र होते हैं और उसकी जो बुक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल बाइबल है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, तो वो सारी बुक्स जो अपने रिलीजन की हो वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब उनकी ग्रैंड मदर का भी रीडिंग फिनिश हो जाता था और उनका भी स्कूल टाइम ओवर हो जाता था, we would walk back together. वो दोनों साथ में ही स्कूल से रिटर्न होते थे। This time the village dogs would meet us as the temple door. और टेम्पल के डोर पे विलेज डॉग्स जिनको उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्टेल चपाती खिलाया करती थी, वो उनकी वेट करते थे। They follow us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. और उनकी ग्रैंड मदर ने जो चपाती ली हुई होती थी किनके लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, विलेज डॉग्स के लिए, तो वो रिटर्न में जाते हुए उनको खिलाती खिलाती हुई घर जाती थी। और जो डॉगी होते थे वो क्या करते थे, ग्राउंडिंग करते थे और फाइटिंग करते थे, क्या करने के लिए, ज़्यादा चपाती ग्रैंड मदर से फेच ले लेने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर दिस चैप्टर। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की ग्रैंड मदर के बारे में उनकी बात है, और जैसे दूसरों की ग्रैंड मदर होती है वैसे ही खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर दिखती थी। वो मानते नहीं थे कि वो किसी की वाइफ थी, उनका भी हस्बैंड था, वो भी खूबसूरत रही होगी। वाई, बिकॉज उन्होंने जब से उनको देखा है तब से वो जो रिंकलिंग या फिर जूड़ियों वाला उनका फेस है, उनका बॉडी है, वही उन्होंने देखा था और उससे वह यह मान लेते थे कि वो ऑलवेज हमेशा से ही ऐसी दिखती थी। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट,
कैसे दिखते थे? वो ऐसे टाइप के नहीं दिखते थे कि उनकी वाइफ हो और चिल्ड्रन हो, मगर चिल्ड्रन के ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन हो ऐसे ही दिखते थे। उनके बारे में बात करने के बाद उनकी ग्रैंड मदर जो है, ओके, वो उनको स्टोरी सुनाया करती थी और वो सारी बातें हैं। देन वो कैसी थी? शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंड थी, एवरीवेयर उनकी बॉडी पे एवरीवेयर क्रिस क्रॉस जो रिंकल्स होती थी वही थी। और उसके बाद है कि 20 सालों से जब से उन्होंने उनको देखा था तब से वो ऐसे ही दिखती थी। और वो ऐसे बेंड होके एक हाथ में क्या होता था, वो वाइट कपड़े पहनती थी, एक हाथ स्टूप पे बैलेंस करने के लिए, दूसरी हाथ पे माला, ऐसे करके घर में चला करती थी। और उनके फादर और मदर जब उनको सिटी में वह ट्रांसफर हो गए तो उनको उनकी ग्रैंड मदर के साथ रख के गए थे, तब से वो दोनों साथ में थे, वो गुड फ्रेंड्स थे। वो विलेज में रहते थे, उनकी ग्रैंड मदर उनको उठाया करती थी, रेडी करती थी, स्कूल ले जाया करती थी, स्कूल से वो दोनों साथ में ही घर आते थे और विलेज डॉग को स्टील चपाती खिलाते हुए आते थे। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। We learn next part in the next lecture. Thank you for watching. Write down these meanings in your notebook. Thank you.